Hello everyone, how are you all? This is Kritika and welcome to your favorite channel Kritika BLLB। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 लॉ ऑफ क्राइम। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम देखेंगे कि 2020 का जो पेपर है ये एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का है कानपुर यूनिवर्सिटी का। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कानपुर यूनिवर्सिटी हो या सीसीएस या कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, सब्जेक्ट सेम होता है और पेपर लगभग सेम ही आते हैं। ओके, तो इसलिए आज हम इसमें देखेंगे और अभी कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2021 के या आने वाले एग्जाम में हमारे बन सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात और बता दूं कि जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हम जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर जब सॉल्व करते हैं तो हमारी स्पीड और राइटिंग तो अच्छी होती है, प्लस क्या होता है कि हम कुछ नया सीखते हैं कि नए नए पॉइंट्स सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें याद नहीं होती लिखते लिखते वो भी याद हो जाती हैं। तो आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर को सॉल्व करना और इम्प्रूव करना। हर एक पेपर जितना हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम इसका आंसर कैसे लिखें। ठीक है, कि एग्जाम में हमें अच्छे नंबर मिले। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी में जितने भी आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर या अदर सेमेस्टर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मैं पेपर के सॉल्व वीडियो बना पाऊँ। हालांकि मैंने कई कई वीडियो बना भी रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा जाके। कई सब्जेक्ट से मैंने पेपर सॉल्व कर दिए हैं और इनके पीडीएफ्स जो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि आप टेलीग्राम से जो पीडीएफ मिल जाए उसको आप नोट बना लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए और डिस्कस मैं यूट्यूब में करा दूंगी। ओके, तो इससे दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अब देख लेते हैं कि पेपर आया कैसा था 2020 वाला। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 4 नंबर के होते हैं आपके, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवश्यकता क्या है, आवश्यकता जो वर्ड है ये है क्या, इसकी विवेचना करना है आपको। जो बी नंबर क्वेश्चन है, सहमति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। सहमति जो वर्ड है इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है कि क्या होती है सहमति। सी नंबर जो क्वेश्चन है, बलवा एवं दंगा में अंतर। बलवा और दंगा में अंतर लिखना है आपको। डी नंबर जो क्वेश्चन है, आपराधिक बल पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपराधिक बल पर ये टिप्पणी लिखनी है, आपराधिक बल है क्या इसको बताना है। अपहरण, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपहरण और एक हमला, ये दो क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट में। एफ नंबर क्वेश्चन है, आपराधिक दुर्विनियोग से आप क्या समझते हैं, आपराधिक दुर्विनियोग है क्या। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी नंबर इसमें आया है, छल को परिभाषित करना। छल क्या है इसकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, और याद रखना अच्छे नंबर लाने अगर आप लोगों को, तो जब भी अपना आंसर लिखना तो उसमें केसेस, अगर केसेस आपको कोई याद हो और किस धारा में इसके बात की गई, इस वर्ड के बारे में किस धारा में बात की गई है, ये सब चीज़ों को मेंशन करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, एच नंबर में अब देखते हैं क्या आया था, रिष्टी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले आया था, पिछले एग्जाम में पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। रिष्टी पर टिप्पणी लिखना है, इसमें एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ठीक है, रिष्टी क्या है, और कभी कभी आ जाता है रिष्टी का अपराध की रिष्टी की जो अपराध है ये क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी लॉन्ग भी बन जाता है इस तरह के क्वेश्चन से। आई नंबर में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपराधिक अतिचार से क्या तात्पर्य है, आपराधिक अतिचार से क्या अभिप्राय है। या एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका, गृह अतिचार से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, गृह अतिचार और आपराधिक अतिचार में कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। जे नंबर में जो क्वेश्चन है ये है, द्विविवाह से आप क्या समझते हैं, द्विविवाह है क्या, इसके बारे में आपको बतानी, डेफिनेशन बतानी है। आप केस लिख सकते हो, जितना बेटर से बेटर आप लिखना चाहो अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चा क्या कहता है, जो थ्योरी होती है, जो टॉपिक जिस वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है उसकी डेफिनेशन सिंपली दे सकता है। और अगर आप अपना आंसर बेटर बनाना चाहते हो बाकी बच्चों से, तो आप क्या कर सकते हो, जिस धारा में बात करी गई उस धारा को मेंशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड कोई केस आ रहा है आप उस केस को लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका अच्छा आंसर बन जाता है एक। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है आपका, फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आया है, इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि आपका आपराधिक मनस्थिति यानी दुराशय जो है इसके सिद्धांत।
से आप क्या समझते हो और निर्णयित वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये आपराधिक मनस्थिति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका सिद्धांत जो है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, सिद्धांत बताना है। फिर केस, आपको जो केसेस इसके विषय में दिए गए हैं, जितने भी डिसीजंस हुए हैं, वो आपको बताना है। लॉ के स्टूडेंट हो आप, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप केसेस को सबसे ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, जितना भी आप केस लिखोगे, इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, जब आप केसेस ज़्यादा पढ़ के जाते हो तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि कंपलसरी क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन ही हमें ऐसा अटेम्प्ट करना पड़ जाता है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं होता है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड केसेस आपको ज़्यादा लर्न है तो आप केसेस को लिख देना, और यकीन मानिए आपको उनमें भी नंबर मिल जाएंगे अच्छे। ठीक है, क्योंकि केसेस अगर लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपने पढ़ाई की है और आपको केसेस लर्न है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट हो तो आपको केसेस लिखना ज़रूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या आया क्वेश्चन, सामान्य आशय से आप क्या समझते हो। जो सामान्य आशय ये है क्या, इसके आवश्यक तत्व तो बताने हैं आपको। ये 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुर्घटना की प्रतिरक्षा के रूप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, दुर्घटना की प्रतिरक्षा के रूप में व्याख्या करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हो। दुष्प्रेरण के विभिन्न तरीके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दुष्प्रेरण जो है ये है क्या, इसके तरीके कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। अब देख लेते हैं 6 नंबर पे क्वेश्चन आया है हमारा, आपराधिक मानव वध से आप क्या समझते हो। ठीक है, इससे क्या अभिप्राय है, आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोर उपहति की विवेचना कीजिए। साधारण उपहति एवं घोर उपहति में अंतर क्या है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सदोष परिरोध से आप क्या समझते हो। सदोष अवरोध से किस प्रकार से भिन्न है। जो सदोष, जो परिरोध है और अवरोध है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है और परिरोध की डेफिनेशन भी बतानी है आपको। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, और एक और क्वेश्चन बता दें, ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तथ्य की भूल अच्छा बचाव है और विधि की भूल नहीं। इसको लॉन्ग में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देख लेते हैं, इसमें एक आया है 9 नंबर में क्वेश्चन, चोरी को परिभाषित कीजिए एवं इसके आवश्यक तत्वों को भी स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, चोरी कब लूट हो जाती है, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कभी कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह से इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और एक क्वेश्चन है और जो आपका आ जाता है, विवाह से संबंधित अपराधों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन है जो 2020 में आए। याद रखिएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनसे आपका 50% क्वेश्चन कभी कभी होता है कि रिपीट हो जाते हैं, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। आप अगर इस पेपर को ही सॉल्व कर लेते हो, इससे 50% आपका जो सिलेबस है, क्वेश्चन हैं, ये रिपीट हो जाएंगे। और बाकी जो एक दो प्रीवियस ईयर के और पेपर सॉल्व कर लेना, और कुछ जो इससे मिलते जुलते और इसके आसपास के टॉपिक है उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छी करके जाओगे, अच्छा से लिखोगे आंसर, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर केसेस ही नहीं लर्न करके जाओगे, सेक्शन ही नहीं लर्न होंगे और उनको लिखोगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छे कट जाते हैं, यहीं पे नंबर बच्चों के कट जाते हैं। ठीक है, कोई गलत सबसे जरूरी बात यह है कि कोई गलत सेक्शन नहीं लिखना है। ठीक है, सेक्शन अगर याद है अच्छे से तभी लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, वरना गलत सेक्शन नहीं लिखना है। ओके, तो ये वीडियो रहा, ये पीडीएफ रहा। अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, मैं सारे पीडीएफ वहीं पे अपलोड कर देती हूँ। ओके, और भी मैंने कई सब्जेक्ट्स के डाल रखे हैं पीडीएफ। मैं एलएलबी के जितने भी पेपर हैं, मैं सबके पेपर अपलोड कर दूंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और उन पेपर्स को सॉल्व करके भी मैं अपलोड कर दूंगी। बस थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे सारे पेपर्स अपलोड कर दूंगी। और भी कई जो सब्जेक्ट हैं, आपके टॉपिक हैं, मैं उनमें भी डिस्कस करा करके उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, आप लोगों को कोई सब्जेक्ट होता है, सारे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये श्योरिटी नहीं होती कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हर एक जैसे भी मैंने इंटरप्रिटेशन का बनाया हुआ 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अगर आप 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका शॉर्ट और लॉन्ग उसमें कवर हो जाएगा। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेते हो वो अच्छा होगा, वो प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका।
ठीक है। तो मैं ऐसे करूँगी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब का मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगी लॉन्ग क्वेश्चन में। उनको उनकी मैं आंसर राइटिंग अच्छे से लिख दूंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कोशिश करूंगी कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में आंसर लिख पाऊँ, ठीक है, जिससे कि आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट को हेल्प होगी। ओके, तो इसलिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ मैं सारे PDF अपलोड कर दूंगी। ओके, चलो अब आप लोग अपनी तैयारी करो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। आज इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।